Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss Aldol condensation reaction, its conditions which are required for this reaction to proceed, and its mechanism and applications. In order to understand this process, this Aldol condensation reaction, firstly we should come to know about the condensation reaction. What is this condensation reaction? Those reactions in which the two molecules of the same or different compounds combine to form a new compound with or without the elimination of a small molecule like water, ammonia, etc. These are called as condensation reactions. कि जिसके अंदर ऐसे reactions जिनके अंदर दो molecules same भी हो सकते हैं और different भी वो combine करें और एक new compound आपको मिले with or without the elimination ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल भी इसमें एलिमिनेट हो सकता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल भी, और ज़रूरी नहीं है कि लाजमी ही ये मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, यानी कि दोनों कंडीशंस हैं, विद और विदाउट. तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस. नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ एल्डोल. एल्डोल इज़ एक्चुअली an addition product which is formed by the combination of an aldehyde and alcohol groups that are present on the same molecule. कि दोनों का एक मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होना मस्ट है, ये कंडीशन है इसकी. तो एल्डोल इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड and alcohol functional groups. These two functional groups combine and they will give us an addition product which is called as aldol. Now, what are the basic conditions which are required for this process to proceed? Some of the basic conditions are discussed here. Number one, those aldehydes that possess alpha hydrogen atom in it undergoes aldol condensation reaction. अगर उनके अंदर ऐसी एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो वो एल्डिहाइड्स हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं कर सकते. जैसे कि कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की. फॉर्मेल्डिहाइड के केस में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो इस वजह से वो जो है फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं कर सकती. Next, aldehydes and alcohol functional groups should be present on the same molecule. एल्डोल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल्स दोनों जो हैं फंक्शनल ग्रुप्स सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. एंड द थर्ड कंडीशन विच इज़ रिक्वायर्ड for the aldol condensation reaction to proceed is a reversible reaction. There should be a reversible reaction between the reactants and products. दोनों जो भी रिएक्टेंट बन रहा है और प्रोडक्ट उनके दरमियान में रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए. एंड द फोर्थ कंडीशन इज OH, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, OH negative, that is OH base is typically used in an aldol condensation reaction. And the fifth one is aldol reactions can be carried out with either aldehydes or ketones. अगर aldehydes के साथ हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी aldol, और अगर ketones के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी ketols. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास दो एल्डिहाइड्स हों या दो कीटोन्स हों, तो एल्डिहाइड जैसे हैं, ये दो एल्डिहाइड्स हैं, एथेनल, हम दोनों एथेनल ले रहे हैं, सेम एल्डिहाइड्स ले रहे हैं. तो एथेनल और ये भी एथेनल है. इसमें ये जो कार्बोनाइल कार्बन जो है, दिस कार्बोनाइल कार्बन, इसके साथ जो अटैच्ड कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है, और जो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड होंगी वो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगी. इसका मतलब इस कार्बन के साथ ये तीनों जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं ये सारी की सारी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. तो इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है इन ऑर्डर टू अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. तो अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसके अंदर पॉसिबल होगा. तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होगा कि ये तो जस्ट एग्जांपल है कि फ़ौरन से आपको पता चल जाए कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है. अभी हम इसका जो है मैकेनिज्म अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे फर्दर.
तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली ये यहाँ पर जाके इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर OH की फॉर्म में ये अटैच हो जाएगा और बाकी जो प्रोडक्ट है एज इट इज़ आपने लिख लेनी है, जैसे CH3C और OH, और ये H जो है इसके साथ कंबाइन हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है CH2C डबल बॉन्ड O और H, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है तो इसमें अब एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है यहाँ पर और यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं एल्डोल। सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले ली, हम इसको भी देख लेते हैं। ये है प्रोपानल, यहाँ पर प्रोपानल है, प्रोपानल, ये भी क्या है प्रोपानल। ये जैसे हमने ली थी एथेनल, ये भी एथेनल और ये प्रोपानल। तो प्रोपानल अब दोनों इसी तरह यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाके कंबाइन हो जाएगी और ये हाइड्रोक्सिल OH और यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हम इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये भी एल्डोल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 3-हाइड्रोक्सी-2-मिथाइल पेंटानल ये जो है बना और ये एल्डोल है। इसी तरह अगर हम बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन्स के अंदर जो है ये रिएक्शन होगा तो कैसे होगा कि ये जैसे आपके पास है प्रोपानोन, प्रोपानोन, और ये भी क्या है प्रोपानोन। प्रोपानोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है यहाँ पर और इसके तो में एक्ट करेगा इसकी प्रेजेंस में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, एंड इट विल गिव यू द प्रोडक्ट दैट इज कीटोल। क्योंकि यहाँ पर जो आप जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो एल्डिहाइड नहीं है बल्कि कीटोन है, तो इसी वजह से हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगी वो कीटोल होगी। जिस तरह से वहाँ पर एल्डोल होती थी यहाँ पर कीटोल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंड पे जो प्रोडक्ट आ रही है उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रेजेंस के बजाय यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रोडक्ट है वो कीटोल है। नाउ हम डिस्कस करते हैं the aldol product that readily loses water in the presence of by on heating or in the presence of dilute acid to form an unsaturated carbonyl compound, that is a carbon to carbon double bond is formed between the alpha and beta carbon atoms। यानी कि जो हमारे पास अभी प्रोडक्ट बनी थी बीटा हाइड्रोक्सी जो पिछले रिएक्शन में, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाएगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बेसिकली क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। Its mechanism basically consists of 3 major steps. Step number 1, that involves one carbonyl partner with an alpha hydrogen atom is converted by base into its enolate ion। यानी कि ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है सबसे पहले अटैक करेगा फर्स्ट जो एक पार्टनर है कार्बोनाइल पार्टनर, यानी कि हमने जो एथेनल लिया है यहाँ पर, एथेनल के हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करेगा और इट विल गिव यू एन इनोलेट आयन, और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड इन दिस सेकेंड स्टेप नंबर 2, that involves this inolate ion acts as a nucleophile and attacks on the electrophilic carbon center forming an alkoxide ion। तो ये आपको जो है आपको एल्कोक्साइड आयन दे देगा। इसको हम देख लेते हैं रिएक्शन को। कि ये इनोलेट आयन जो है सेकेंड स्टेप में अटैक कर रहा है, इनोलेट आयन अटैक्स ऑन दी as a nucleophile on the electrophilic carbon center and creates an alkoxide ion। Here is an alkoxide ion formation. Now in the third step involves the addition of water that results a neutral condensation product that is called as an aldol।
So this alkoxide ion here attacks on the hydrogen, or it removes the hydrogen from water and leaving the hydroxide ion a base. यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बेस जो है वो क्या हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी, एंड इट विल गिव यू एन एल्डोल. ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट होगी. सारा का सारा जो भी प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, और इस तरह से जो है आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स कंप्लीटली बना सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द mixed aldol condensation reaction or mixed aldol condensation. If two different aldehydes condense, the process is called as mixed aldol condensation. अभी तो इससे पहले तो हम जितना भी डिस्कस किया, हमने यही डिस्कस किया कि हमारे पास जो है दोनों सेम एल्डिहाइड होंगे या दो सेम कीटोन्स होंगे. लेकिन व्हाट अबाउट द केस ऑफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और टू डिफरेंट कीटोन्स. तो इसको अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स कंबाइन करें यानी कि कंडेंस करें तो दे विल गिव यू अ मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. जैसे कि एग्जांपल में ले लेती हूँ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड की. तो ये कंडेंस होंगे एंड इट विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट इज सिनेमल्डिहाइड. ये रिएक्शन है जो कि जिसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं completely. Here is your benzaldehyde, and it will combine with acetaldehyde in the presence of barium hydroxide, which is acting as a base here, and it will give you a product beta hydroxy aldehyde, and which on further heating it will give you a cinemaldehyde, which is basically our product, and which is formed by mixed aldol condensation reaction. Now we will discuss about the applications of aldol condensation reaction.